हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर के और मुंबई हॉरर नाइट में आपका स्वागत है। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आप सभी लोग को पता होगा कि मुंबई में काफी ज्यादा हॉस्पिटल है, बड़े बड़े छोटे छोटे। बट इन्हीं हॉस्पिटल में कुछ हॉस्पिटल बहुत ज्यादा अच्छे भी है और कुछ बहुत ज्यादा हॉन्टेड भी है। अब ये जो घटना हुई है ये एक हॉरर स्टोरी है और बेसिकली जो घटना हुई है एक हॉस्पिटल की ही है। अब उस हॉस्पिटल का नाम तो नहीं बता सकता आपको, क्योंकि जो ये स्टोरी बताया है मुझे जिस लड़की ने, वो मेरी एक सब्सक्राइबर है। उसका नाम मुस्कान है और वो रहने के लिए थाने में रहती है। अब मुस्कान बता रही थी कि वो थाने से ट्रेन से ट्रेवल करके वाशी जाती थी। वाशी में कोई हॉस्पिटल है, वहां पर वो नाइट ड्यूटी करती थी। और बेसिकली मुस्कान ना बहुत ही शांत स्वभाव की है, बट उसके अंदर एक चीज था कि वो किसी का सुनती नहीं थी। वो अपने मर्जी से मन की मालिक थी। वो किसी के बताए रास्ते पे कभी नहीं चलती थी। उसे जो पसंद आता था वो करती थी वो। अब ऐसा ही ठीक जो मुस्कान है नाइट ड्यूटी कर रही थी हॉस्पिटल में, तो कुछ समय के बाद में वो लगभग वहां पे काफी साल से काम कर रही थी। बट एक समय ऐसा आता उसके साथ में कि उसके घर वाले लोग ने उसे कहा भी कि बेटा अब तू बड़ी हो गई है और ये परफ्यूम लगाना, बाल खुले रखना, इतना बन ठन के रात के समय में मत निकला करो। आप लड़की हो, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, कभी गलत कुछ हो गया तो हम लोगों को बहुत चिंता होती है। बट मुस्कान कहाँ सुनने वाली थी? ये सब चीजों पे मुस्कान भरोसा भी नहीं करती थी, ना ही उससे ट्रस्ट था और ना कभी उसने ये सारी चीजों में झमेला पाड़ा था। मतलब कभी उसके साथ ऐसा एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। तो वो इन सब चीजों में भरोसा ना करके वो अपने मन मुताबिक रहती थी। और यही सबसे बड़ी मुस्कान की गलती थी कि जो वो रात के समय में नाइट ड्यूटी करती थी, बाल खुले रखना और परफ्यूम और इत्र लगाना, उसके लिए एक दिन बहुत ज्यादा हानिकारक बन जाएगा। और ठीक ऐसे ही होता है कि मुस्कान नाइट ड्यूटी अपनी कर रही थी, तो जस्ट उसका जो केबिन था उसके बगल में ही ना मुर्दा घर था जहां पर लाशों को रखा जाता था। अब एक समय ऐसा आता है कि जो मुस्कान रहती है उसे बहुत ज्यादा जोर से प्यास लगती है, तो वो पानी भरने के लिए अपने केबिन से बाहर निकलती है। और जब वो बाहर निकलती है तो पूरा जो वहां का नजारा था वो काफी ज्यादा डरावना था, क्योंकि उसके अलावा उस केबिन में और कोई रुका नहीं था, क्योंकि उसकी ड्यूटी ही ऐसी थी, पूरी रात रुकना और उसके बाद में मॉर्निंग में चले जा। अब जब पानी भर रही थी तो ऐसा मानो जैसे कि मुस्कान जो है उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसके पीछे कोई एक आदमी खड़ा है और उसे अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा है। और मुस्कान बहुत ज्यादा डर जाती है, पीछे पलट कर देखती है तो कोई भी नहीं रहता है। अब वो फटाफट पानी भरकर अपने वापस से टेबल पर चले जाती है और जब वो बैठती है और ऐसा मानो जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है और उसे बुलाने की कोशिश कर रहा है, उसका नाम ले रहा है। और बहुत ज्यादा डर जाती है वो कि ये अचानक से मेरे साथ में क्या हो रहा है। और अचानक से उसे कान के पास में बहुत ज्यादा ठंडी हवा आने लगती है। अब ये एक्सीडेंट देखकर वो सच में बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसके कैबिन में उसके अलावा और कोई भी नहीं था। और सच में ये सारा एक्सीडेंट देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती। अब मानो जैसे कि वो रात के समय में थोड़ी बहुत नींद भी ले लेती थी टेबल पे बैठे बैठे। ये घटना होने के बाद में उसकी मानो पूरी नींद उड़ जाती है। अब वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है। तो कुछ समय के लिए वो क्या करती है, अपना ध्यान भटकाने के लिए अपने मोबाइल में टाइम पास करने लगती है। बस उस रात को बस इतना ही सा हुआ उसके साथ में। अगले दिन वो अपने घर पर चले गई और एक बुरा एक्सीडेंट सोचकर वो भूल गई कि शायद उसका मन का वहम था या कुछ भी ऐसा कुछ सोचकर वो घर चले जाती है। घर जाने के बाद में अब वो नाइट ड्यूटी की थी तो वो बहुत ज्यादा थकी हुई रहती है, तो इसके लिए वो क्या करती है, लेट जाती है। अब वो जो मुस्कान रहती है उसका भाई पर्सनल कमरा रहता है, वो अपने कमरे में जाती है, बिना कुछ खाए पिए जाकर लेट जाती है। अब जैसे ही लेटने के बाद में कुछ समय के बाद में जब उसकी आंख खुलती है तो उठती है, जब वो वॉशरूम में जाती है तो वो देखती है कि उसके गर्दन पर दांत के निशान है। अब वो निशान देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। अब वो फटाफट चेक करने लगती है कि उसके शरीर पर ये निशान आया कहां से। तो वो देखती है कि उसके गर्दन पर जैसे मानो कोई इंसान ने जोर से काटा हो। अब वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि अचानक से ये मेरे गर्दन पे निशान आया कैसे। अब वो ये सारी चीजों को वो सोचने लगती है। पहले तो वो सोचती है कि किसी ने कुछ काटा है, बट जब वो अपने फोन के अंदर एक फोटो निकालती है तो देखती है कि पता चल रहा था कि साफ साफ किसी के दांत के काटने के निशान है और मानो जैसे उसके दांत काफी ज्यादा नुकीले और बड़े बड़े। अब ये एक्सीडेंट होने के बाद में तो भाई उसकी तो हालत एकदम खराब हो जाती है, बट ये सारी चीजों को अपने घर पर वो शेयर नहीं करती, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं ये सारी चीजों को बताऊंगी अपने घर पे तो मेरे घर वाले लोग कहेंगे यही कि तू वहां से काम छोड़ दे।
अब वो काम छोड़कर घर पर बैठना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके घर वाले थे जो बार बार कहते थे कि तुझे काम करने की जरूरत नहीं है, तू घर का काम देखा कर, तुझे ये सब झमेले में पड़ने की जरूरत नहीं। बट जो मुस्कान थी उसका ऐसा कहना था कि मैं सेल्फ डिफेंस रहना चाहती हूँ, मेरे को लाइफ में अपने इंडिपेंडेंट रहना है, मतलब कमाना है खुद के लिए, सब कुछ अपने लाइफ में सब कुछ करना है। तो इस वजह से उसने ये सारी चीजों को छुपा कर रखी थी। फिर अगले दिन जब वो वापस से नाइट ड्यूटी पे जाती है, तो अब जो उसके साथ में होने वाला था उसने कभी सोचा भी नहीं था। ठीक ऐसा ही होता है, रात के समय में मुस्कान अपना काम कर रही थी, तो अब उसके साथ में वो हुआ वो सच में उसने कभी सोचा नहीं था। मुस्कान अपने कैबिन में बैठकर अपना काम कर रही थी जैसे, तो अचानक से मानो कैबिन की पूरी लाइट चले गई। लाइट जाने के बाद में मानो उसकी हालत एकदम टाइट हो गई, और वो अपना टॉर्च लेकर बाहर कर बैठ गई कि ये लाइट अचानक से चली कहां पर गई। तो उसे ऐसा फील होता है जैसे मानो उसके पीछे से कोई बहुत जोर जोर से सांसें ले रहा है, मतलब जो सांस लेने की जो आवाज होती है ना, बहुत जोर जोर से आ रही है, जैसे मानो कोई इंसान मेरे पीछे खड़ा हो और बहुत जोर जोर से सांसें गिर रहा है। अब वो पूरे केबिन में घुमाने लगती है अपना टॉर्च वगैरह, तो उस केबिन में कोई दिखता नहीं उसे, बट उसे अजीब अजीब सी आहट आने लगती है, जैसे मानो वो केबिन में अकेले नहीं है। अब वो क्या करती है कि केबिन से बाहर निकलकर थोड़ा राउंड अप के लिए वो बाहर निकल जाती है, बट बाहर निकलने के बाद में भी उसके साथ में वही हो रहा था, जैसे मान उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है। अब जब जब वो पीछे मुड़कर देखती थी तब तब उसे कोई दिखाई नहीं देता था। अब वो जाकर वापस से अपने टेबल पर बैठ जाती है और भगवान का नाम लेने लगती है। अब जैसे तैसे अचानक से उसकी आंख लग जाती है। अब आंख लगने के बाद में अब वो नोटिस करती है कि उसने जो कपड़े पहने हुए हैं उसके पूरे आधे कपड़े खुले हुए। अब वो बहुत ज्यादा डर जाती है, शॉक्ड हो जाती है कि अचानक से उसके साथ में हुआ। अब वो फटाफट क्या करती है, अपनी ड्यूटी खत्म कर कर अपने घर चले जाती है। अब वो सच में इतना ज्यादा डर जाती है अब कि वो उसके केबिन में उसके अलावा और कोई नहीं था, और उसके साथ में ये एक्सीडेंट होने के बाद में अब उसके मानो होश उड़ जाते हैं। अब वो क्या करती है, घर जाने के बाद बार अपने एक फ्रेंड को फोन करती है और कहती है कि मेरे साथ में कुछ दिनों से ऐसी ऐसी घटना हो रही है। तो उसके फ्रेंड ने भी उसको यही रिकमेंड किया कि देख तू वहां से काम छोड़ दे, शायद वो जगह ठीक नहीं है, और तू जहां बैठती है उसके बगल में भी, उसके बगल बाहर ही एक मुर्दा घर भी है, तूने बताया था जैसे, हो सकता है कोई नेगेटिव ऊर्जा या नेगेटिव शक्ति या किसी की प्रेत आत्मा भटक रही होगी, वो तुझे पकड़ लिया होगा। बट कहते हैं ना, जो मुस्कान थी इन सब चीजों में बिलीव करती नहीं थी। ये एक्सीडेंट होने के बाद में अब वो काफी ज्यादा डरने लगी थी। अब वो क्या करती है, अपने दोस्त से बातचीत करने के बाद में वो सोचती है कि सब कोई मुझे यही कहेगा कि वहां से जॉब छोड़ दे। अब वो क्या करती है, बातचीत करके सो जाती है। अब अपने कमरे में बिना कुछ खाए पिए लेट जाती है। अब लेटने के बाद में अब उसके साथ में वो हुआ जो उसने कभी सोचा नहीं था। मुस्कान जैसे ही उठती है, उठने के बाद में उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो नोटिस करती है कि उसके बदन पे से पूरे कपड़े उतरे हुए और वो पूरा ओपन एकदम, मतलब जैसे मानो पूरा उसके बदन पे एक कपड़ा नहीं था। अब वो इतना ज्यादा डर जाती है कि जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अपने कपड़े वगैरह पहनने लगती है और अपने कमरे के बाहर चले जाती है। और अब उसने अपनी मम्मी को ये सारी घटना बताई कि ऐसे ऐसे उसके साथ में हुआ। अब ये सारी चीजों को सुनकर उसकी माँ को ऐसा लगा पहले तो ये मजाक कर रही है, बट उसके गर्दन पे कुछ ऐसी चीजों का निशान था जो उसकी माँ ने देखा, तो सच में उसकी माँ को भी बहुत ज्यादा डर लगा कि आखिर में ये इसके साथ में हो क्या रहा। तो उसकी माँ ने भी यही कहा कि बेटा देख, शायद तू जहां पर काम कर रही है वो जगह ठीक नहीं है, तो छोड़ दे, अब तुझे काम करने की जरूरत नहीं है। तो मुस्कान ने कहा ठीक है मम्मी, मैं काम छोड़ देती हूँ। तो मुस्कान ने तो पहला काम छोड़ दिया, 2-3 दिन तक वो काम पे नहीं गई और ना ही उसको कोई प्रेशर आया काम पे से। बट अचानक से क्या हुआ कि रात के समय में जब वो अपने कमरे में लेटी हुई थी, तो उसकी माँ ने नोटिस किया कि वो उठकर अपने कमरे से बाहर जा रही है। तो उसकी माँ ने सोचा कि शायद कुछ घबराहट हो रही होगी, इस वजह से उसकी माँ ने उसे आवाज दिया कि बेटा तू कहाँ जा रही है। तो उसने बस इतना कहा कि मम्मी मैं पानी पीने जा रही हूँ, बस मुझे घबराहट हो रही है, इसके लिए थोड़ा टहल रही है। अब वो टहलते टहलते कब घर से बाहर निकल जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अब उसकी माँ नोटिस करती है कि इसे काफी समय हो गया, ये अपने कमरे में आ नहीं रही। तो घर से बाहर निकल कर देखती है तो मुस्कान अपने कमरे में भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। तो उसकी माँ लगी ढूंढने। अब ढूंढते 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 वो काफी दूर निकल जाती है। तो उसकी माँ ने देखा
कि मुस्कान जो है एक बहुत सारे झाड़ है वहां पर पेड़ के नीचे बैठी हुई है और उसके बाल पूरे खुले खुले और बहुत अजीब तरीके से हंस रही है, बहुत क्रीपी सा स्माइल दे रही है और बहुत बहुत अजीब तरीके से हरकत कर रही है। खुद को ही ऐसा नोचने की कोशिश कर रही है, बाल एकदम पूरे खुले खुले से, डरावने से, एकदम बहुत अजीब सा, एकदम जैसे मानो उसके ऊपर कोई शैतान आ गया। अब उसकी माँ जब उसे उठा कर लेके जाने की कोशिश करती है कि बेटा क्या हुआ तुझे, मुस्कान घर पर चल, इतनी रात को बाहर क्या कर रही है तू। तो उसने अपनी ही माँ को इतना जोर से धक्का दिया कि उसकी माँ 6-7 फीट जाकर दूर जाकर गिरती है। अब उसकी माँ काफी ज्यादा डर जाती है। अब सच में जैसे तैसे कर कर उसकी माँ फोन कर कर अपने उनके पापा को बुलाती है, मुस्कान के अपने घर वाले लोग को बुलाती है, जैसे तैसे कर कर उसे पकड़ कर बांध कर उसे अपने घर पर लेकर जाती है। और लेकर जाने के बाद में फिर अब बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है मुस्कान की माँ, क्योंकि अब जो उसकी हरकत हो रही थी वो घर में बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ करने लगी थी, जैसे मानो उसे कैद कर कर रखना ही नहीं, उसे एकदम आजाद कर देना, उसको जो करना वो करेगी वो। और उसकी आवाज एकदम मर्दों वाली हो गई थी। अब उसकी आवाज में एक बहुत कड़कपन था, एकदम बहुत ज्यादा डरावना सा आवाज था, जैसे कि वो खुद से कह रही है कि मुझे छोड़ दे, मुझे कैद कर कर रखने की कोशिश मत करो, नहीं तो वरना मैं सबको मार दूंगी। अब वो बहुत अजीब अजीब सी आवाज निकालने लगती, तो मुस्कान की माँ डर के, अब उसके पास में और कोई चारा नहीं होता, तो उनके एक रिलेटिव में, उनके कोई रिश्तेदार में कोई एक पंडित रहता, बहुत ही जाना माना पंडित रहता, और ये सारी घटना उस पंडित को बताई जाती है। अब पंडित को बुलाया जाता है घर पर, तो पंडित जो रहता है वो देख कर बताता है, उसकी माँ ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। पंडित बताता है कि आपकी बेटी जो जहां पर काम कर रही है, अभी फिलहाल के जहां काम करती थी, वहीं से ये सारी चीजें इसके साथ में शुरू हुई है, और इसके ऊपर एक जिन का साया है और वो बहुत ही खतरनाक चीज। तो कैसे ना कैसे कर कर इसको मैं पीछा तो छुड़वा दूंगा, बट ये इतना ढीठ है कि इसका साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये जो आत्मा है, जो जीन है ना, ये आपकी बेटी को बहुत ज्यादा पसंद करता है और ये अपने साथ लेके जाने की कोशिश करे। अब पंडित रहता है, जो वो बाबा रहता है, वो बहुत कोशिश करता है उसे बचाने के लिए, जैसे तैसे उसे उस समय के लिए तो ठीक कर देता है, बट बीच बीच में वो कहते हैं ना कि उसे बहुत ज्यादा अब परेशानी होने लगी थी, मानो घुटन सी होने लगी थी। बट पंडित जो था उसके माँ बाप को कहा रहता है कि अपनी बेटी को वापस से वहां पर भेजना मत। बट कहते हैं ना, जो डर रहता है ना शरीर के अंदर, जो इंसान के साथ में जब ये घटना होती है, उसे सुकून से जीने नहीं देता। अब बीच बीच में जब वो मुस्कान सोती थी अपने कमरे में, फिर भी वो सारी चीजें होती थी, बदन पे से कपड़े निकलना, नाखून के निशान, काटने के निशान। हालांकि वो अभी काम पर वहां पर जाती नहीं थी, बट ये एक्सीडेंट अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब वो पंडित ने भी कहा कि देखो, इससे पीछा छुड़ाना है तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि इसे ले जाइए कोई बहुत अच्छे नामचीन पंडित के पास में, या कहीं पे मंदिर में कुछ समय के लिए वहां पर रहिए आप। अब फिलहाल के लिए यहाँ से आप चले जाइए। अब मुस्कान के घर वाले लोग ने ठीक यही किया। अब उसे ले जाते वहां पर घूमने फिरने के लिए, जो मंदिर वगैरह रहते हैं वहां से उन लोग बता रहे, मुस्कान की जो फैमिली रहती है वो भावनगर करके कोई एक मंदिर है, वहां पर भी ले जाते हैं, बहुत फेमस जगह है वहां पर, वहां भी ले जाते हैं। वो घूम फिर के आने के बाद कुछ समय के बाद में नॉर्मल रहती थी, फिर कुछ समय के बाद वापस ऐसा होने लगा था उसके साथ में। फिर अब जो मुस्कान का एक जो फ्रेंड था जिसके साथ में उसने बात किया था फोन पर, तो वो एक दिन उसके घर पे आता है मिलने के लिए। अब मिलने के लिए आता है तो वो देखता है कि मुस्कान का जो हुलिया है वो बहुत ज्यादा अजीब हो गया। वो बहुत ही कम बात कर रही थी, ज्यादा किसी से मेल जोल नहीं रख रहे थे, और उसका ये हुलिया देखकर अब वो जो उसका फ्रेंड था, जो अब वो समझ जाता है कि इसे कोई नॉर्मल पंडित ठीक नहीं कर सकता, इसे कोई बहुत बड़ा तांत्रिक ही ठीक कर सकता। तो जो उसका फ्रेंड था, थाने में ही वहीं से थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ा तांत्रिक था, अब उसके पास लेकर जाया गया और उस तांत्रिक ने फिर जाकर मुस्कान को ठीक किया। और ठीक होने के बाद में तो मुस्कान पहले जैसे तो हो गई, बट कहते हैं कि उसे आज भी वो सारी चीजों का अनुभव होता है, जैसे मानो उसे ऐसा फील होता है कि उसके साथ में कुछ ना कुछ बुरा घटना हो रहा है। तो बस दोस्तों, ये स्टोरी यहीं तक थी। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले स्टोरी में, तब तक अपना ख्याल रखिए।